अगर मैं आपसे कहूं कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई इंसान नहीं बल्कि आपका अपना मन है, वही मन जो बिना वजह आपको डराता है, वही मन जो रातों की नींद छीन लेता है, और वही मन जो हर खुशी के बीच भी बेचैनी पैदा कर देता है। लेकिन सच तो यह है, जिस चीज से आप भाग रहे हैं उसकी चाबी भी आपके ही अंदर छुपी हुई है। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी अंदर एक अजीब सी घबराहट बनी रहती है? बिना कारण डर, बेवजह चिंता और एक ऐसी बेचैनी जो समझ ही नहीं आती। बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है, इंसान वही बनता है जैसा वह सोचता है। और आज हम इसी गहरी सच्चाई को समझने वाले हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे कि डर, चिंता और घबराहट आखिर पैदा कैसे होते हैं, और उससे भी जरूरी, उन्हें जड़ से खत्म कैसे किया जा सकता है। यह सिर्फ बातें नहीं होंगी, यह एक ऐसा गाइड होगा जो आपके सोचने का तरीका बदल सकता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में आपको मिलेगा एक ऐसा रहस्य जो भगवान बुद्ध ने अपने अंतिम समय में अपने शिष्य आनंद को दिया था। एक ऐसा संदेश जो आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। अब जरा गहराई से सोचिए, हमारा सबसे बड़ा विरोधी कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है, बल्कि वही है जो हमारे भीतर रहता है। हमारा डर, हमारी चिंता और वह लगातार उठती घबराहट जो हर दिन हमें अंदर से कमजोर करती रहती है। जब ये तीनों भावनाएं मन में अपनी जगह बना लेती हैं, तो इंसान धीरे धीरे खुद से ही दूर होने लगता है। डर बढ़ता है तो फैसले लेने की क्षमता कमजोर पड़ जाती है, रिश्तों में संतुलन बिगड़ने लगता है। हम आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन अंदर से एक आवाज हमें रोकती है, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। यही अदृश्य बंधन हमें जकड़ लेते हैं। यही बंधन हमारे सपनों को सीमित करते हैं, रिश्तों को कमजोर करते हैं और मन की शांति को छीन लेते हैं। बुद्ध ने कहा था, मन ही हर दुख की जड़ है, और जिसने अपने मन को समझ लिया, उसने अपने दुखों पर जीत हासिल कर ली। अगर हम डर और चिंता को समझने की कोशिश ही ना करें तो क्या होगा? नींद धीरे धीरे हमसे दूर हो जाएगी, रातें करवट बदलते हुए गुजरेंगी, शरीर भी इसका असर झेलने लगेगा। दिल की धड़कन तेज, सीने में भारीपन, सिर दर्द और पाचन की समस्या। धीरे धीरे इसका असर हमारे व्यवहार पर भी दिखने लगेगा। छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन बढ़ेगा, मन बिना वजह उदास रहेगा, लोगों से दूरी बनने लगेगी, काम में ध्यान नहीं लगेगा और दिमाग बार बार उसी सोच में उलझा रहेगा। और सबसे कठिन स्थिति तब आती है जब इंसान खुद से ही नाराज होने लगता है। बुद्ध का एक गहरा विचार है, जो व्यक्ति खुद से प्रेम नहीं कर पाता, वह दूसरों से भी सच्चा प्रेम नहीं कर सकता। तो अब सवाल उठता है, इस स्थिति से बाहर कैसे निकाला जाए? बुद्ध ने कभी कोई जादुई तरीका नहीं बताया। उन्होंने इंसान को उसकी अपनी शक्ति से परिचित कराया। उन्होंने साक्षी भाव का मार्ग दिया, यानी खुद को भीतर से देखना। उन्होंने समझाया, तुम अपने विचार नहीं हो, तुम अपने डर भी नहीं हो, तुम वह हो जो इन सबको देख सकता है, शांत, जागरूक और स्थिर। जब भी मन में डर उठे, तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय एक पल ठहरो, न उसे पकड़ो न उससे भागो, बस उसे देखो। खुद से पूछो, क्या यह डर सच में अभी मौजूद है या यह सिर्फ मन की कल्पना है? इसे ऐसे समझो जैसे तुम किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े हो और विचार एक ट्रेन की तरह गुजर रहे हैं। तुम्हें उस ट्रेन में चढ़ना नहीं है, बस उसे आते जाते देखना है। यही अभ्यास ध्यान का मूल है। बुद्ध का एक सरल उपाय था, अपनी सांस पर लौट आओ। सांस ही एक ऐसी चीज है जो हमेशा वर्तमान में रहती है, न अतीत में जाती है न भविष्य में। जब भी घबराहट महसूस हो, आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और धीरे धीरे छोड़ो। अपना पूरा ध्यान सिर्फ सांस के आने और जाने पर रखो। कुछ ही क्षणों में मन शांत होने लगेगा। बुद्ध का कहना था, शांति बाहर से नहीं आती, वह पहले से ही हमारे भीतर मौजूद है, बस हमें उसे महसूस करना सीखना होता है। कल्पना कीजिए, आपका मन एक घने जंगल जैसा है। अगर आप उसमें बिना जागरूकता के उतरेंगे तो रास्ता भटकना तय है। लेकिन अगर आप ठहर कर ध्यान से उसे देखना सीख जाए तो वही जंगल आपका मार्गदर्शक बन सकता है। हर दिन कुछ समय खुद के साथ बैठिए, शांत होकर यह देखिए आपके भीतर क्या चल रहा है,
किस बात से डर लग रहा है, क्यों बार बार वही चिंता लौट आती है। जैसे ही यह देखने की आदत बनती है, डर और चिंता की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। बुद्ध का संदेश स्पष्ट था, डर एक भ्रम है और विश्वास एक शक्ति। जिस दिन आप अपने भीतर भरोसा बोना शुरू कर देते हैं, जो भी होगा मैं संभाल लूंगा, उसी दिन से डर कमजोर पड़ने लगता है। और यह भरोसा बाहर से नहीं आता, यह पैदा होता है हर दिन खुद को समझने से। बुद्ध ने यह भी सिखाया, जो जा रहा है उसे जाने दो, जो बदल रहा है उसे बदलने दो, जो टूट रहा है उसे टूटने दो, क्योंकि पकड़ोगे तो पीड़ा मिलेगी, छोड़ोगे तो शांति। लेकिन हम क्या करते हैं, पहले चीजों को कसकर पकड़ते हैं, फिर डर के कारण छोड़ नहीं पाते, और जब सब हाथ से निकल जाता है तब घबराहट हमें घेर लेती है। बुद्ध ने चिंता को एक ऐसी आग बताया जो सबसे पहले उसी को जलाती है जो उसे पकड़े रहता है। यानी यह कोई बाहरी समस्या नहीं, यह भीतर जलती हुई लपट है जिसे हम अपने विचारों से हवा देते रहते हैं। क्या होगा अगर, इन्हीं सवालों से हम अपने ही मन में डर की आग जला लेते हैं। अब सवाल है, इसे बुझाया कैसे जाए। बुद्ध का मार्ग बहुत सीधा है। 3 सरल अभ्यास। पहला, स्थिति को देखो, तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। जो हो रहा है उसे अच्छा या बुरा कहने से पहले बस उसे महसूस करो। घबराहट है, डर है, बस पहचानो। यही स्वीकार आधा बोझ हल्का कर देता है। दूसरा, सांस पर लौटो। सांस हमेशा वर्तमान में होती है। जब मन बिखरे, आंखें बंद करो और कुछ मिनट सिर्फ सांस को आते जाते देखो। धीरे धीरे मन स्थिर होने लगेगा। तीसरा, विचारों को पकड़ो मत, उन्हें बादलों की तरह आने जाने दो। अगर पकड़ोगे तो वही विचार तूफान बन जाएगा, अगर देखोगे तो खुद ही गुजर जाएगा। बुद्ध कहते हैं, तुम विचार नहीं हो, तुम वह हो जो उन्हें देखता है। विचार बादल हैं और तुम आकाश। अब सोचो, क्या कोई बादल आकाश को हमेशा ढक सकता है? नहीं। इसी तरह डर और चिंता भी स्थायी नहीं है। अगर हम इन्हें नजरअंदाज करते रहें तो यही छोटी छोटी बातें आगे चलकर बड़ी समस्याएं बन जाती हैं। तनाव, अनिद्रा, रिश्तों में दूरी और भीतर का खालीपन। बुद्ध का एक और गहरा संकेत है, अपने मन को जानो, क्योंकि वही तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। हमारे भीतर 4 बड़े डर अक्सर छिपे रहते हैं। लोग क्या सोचेंगे, भविष्य का डर, अकेले रह जाने का डर और मृत्यु का भय। इन सब का एक ही समाधान है, साक्षी बनना, बस देखना, बिना भागे, बिना लड़े, जैसे नदी बह रही हो और आप किनारे खड़े होकर उसे देख रहे हो। यही अभ्यास धीरे धीरे मन को हल्का करता है। बुद्ध ने इसी समझ को एक साधना के रूप में दिया, विपश्यना, यानी कि चीजों को वैसा ही देखना जैसा वे हैं। शांत बैठो, आंखें बंद करो, सांस को देखो, बस इतना ही। शुरुआत में मन भटकेगा, लेकिन धीरे धीरे वह शांत होना सीख जाता है, क्योंकि आप पहली बार उससे लड़ नहीं रहे, उसे समझ रहे हैं। और जैसे जैसे समझ बढ़ती है, डर अपने आप कम होने लगता है। फिर एक दिन ऐसा आता है जब व्यक्ति परिस्थितियों से नहीं हिलता। न प्रशंसा उसे ऊपर उठाती है, न आलोचना उसे गिराती है। वह भीतर से स्थिर हो जाता है। बुद्ध ने अपने अंतिम क्षणों में अपने शिष्य आनंद से जो कहा, वही इस पूरी यात्रा का सार है। अप दीपो भव, अपने लिए स्वयं दीपक बनो। मतलब बाहरी सहारे हमेशा नहीं रहेंगे, असली रास्ता भीतर ही मिलता है। जब आप अपने मन को समझ लेते हैं, अपने डर को देख लेते हैं, तो जीवन खुद आपका शिक्षक बन जाता है। और तब न डर टिकता है, न चिंता, न घबराहट। सिर्फ एक चीज बचती है, शांति। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलते हैं भगवान बुद्ध के एक और नए विचार के साथ